नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फाइनेंस पर। कुछ फ्रेंड्स जो इस चैनल के व्यूवर्स हैं उनसे ये कमेंट आ रहा था, सर कुछ ऐसा स्टॉक बताइए जो फ्यूचर में मल्टीबैगर बने। इसलिए इस लाइन में स्टडी करते हुए कुछ स्टॉक मैं पिक कर रहा हूं जो आने वाले टाइम में हो सकता है मल्टीबैगर भी बन के दिखाए, या अगर मल्टीबैगर नहीं भी बनते हैं तो मल्टीपल रिटर्न जरूर आपको देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसा ही एक स्टॉक है, क्योंकि करंट टाइम में इसका शेयर प्राइस 426 रुपया 25 पैसा तो दिख रहा है, लेकिन अभी भी इसका शेयर प्राइस ये नहीं होना चाहिए। 5 से 6 महीना पहले जब इसका शेयर प्राइस 192 रुपया था, तब भी मैंने इस शेयर को रिकमेंड किया था बाई करने के लिए, और वहां से आप देख सकते हैं ये शेयर कितना चला है। और पिछले एक साल का भी रिकॉर्ड देखा जाए तो ये शेयर बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, क्योंकि इसके शेयर प्राइस में करीब 170% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला है। यहां से अभी भी शेयर में काफी पोटेंशियल बचा है ऊपर जाने के लिए। इस लेवल से एसबीआई का शेयर क्यों बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है आने वाले 3-4 सालों में, इसको लेकर बहुत बड़े बड़े टारगेट भी आ रहे हैं बहुत सारे ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा। साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट के जो सबसे बड़े बुल मिस्टर राकेश झुनझुनवाला है, उनका भी बहुत बड़ा कमेंट आया है इस स्टॉक को लेकर। उन्होंने क्या कमेंट दिया है, और अगर ये स्टॉक फ्यूचर में मल्टीबैगर नहीं भी बनता है तो कम से कम आपको 3 to 4x रिटर्न जरूर देगा। उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों ऐसा ये रिटर्न देने की क्षमता रखता है, ये पूरा डिटेल हम इस वीडियो में जाने। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचिएगा। सबसे पहले अगर हम एसबीआई का शॉर्ट एनालिसिस करें तो यहाँ पर ये शेयर बैलेंस होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके फेवर में स्ट्रेंथ 9 और अपॉर्चुनिटी 4 टोटल 13 स्कोर हो रहा है, जबकि इसके अगेंस्ट में भी वीकनेस 10 और थ्रेट 3 यानी टोटल 13 ही स्कोर हो रहा है। हालांकि इसका शॉर्ट एनालिसिस आने वाले टाइम में लगातार इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। उसके पीछे क्या वजह है, ये पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो वो भी क्लियर हो जाएगा। एसबीआई का प्राइस एंड वॉल्यूम में प्राइस परफॉर्मेंस आपको जबरदस्त नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक महीना में इसके शेयर प्राइस में करीब 21% के आसपास अप मूवमेंट देखने को मिला है। पिछले 3 महीना में जरूर आपको एवरेज परफॉर्मेंस नजर आएगा, क्योंकि मात्र ये 9.10% के आसपास है। जबकि पिछले एक साल में जैसा कि मैंने बताया, इसके शेयर प्राइस में करीब 170% का ग्रोथ हो चुका है। 3 साल का परफॉर्मेंस जरूर इसका बहुत ही खराब माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 60% आ रहा है। लेकिन ये कहानी जो पिछले एक साल से इस कंपनी में देखने को मिल रही है, जिस तरह से इस कंपनी का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रहा है, निश्चित ही ये परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव होगा। वॉल्यूम एनालिसिस में यहाँ पर बहुत कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, यानी डिलीवरी का परसेंटेज कोई बहुत ज्यादा नहीं रहता है। चाहे 1 मंथ का डेटा देखें, 1 वीक का डेटा देखें, या एक दिन पहले का डेटा देखें, हर तरफ आपको बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड होता हुआ तो दिखेगा, लेकिन डिलीवरी का परसेंटेज 19% या 22 से 23% के रेंज में मिलेगा। एसबीआई जैसा कि हम सबको पता है इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है, सबसे ज्यादा रिटेल आउटलेट हो या बैंकिंग का ब्रांचेज हो इसी कंपनी का है, इसलिए फंडामेंटल इसका ठीक ठाक होगा। फिर भी इसका पास्ट परफॉर्मेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो इसका लास्ट क्वार्टर रिजल्ट आया, किस तरीके से इस बैंक ने लगातार इंप्रूवमेंट दिखाया है, और साथ ही हम जानेंगे इस स्टॉक को लेकर जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है और राकेश झुनझुनवाला ने क्या कमेंट किया है। एसबीआई का फंडामेंटल देखने के लिए पिछले कुछ सालों का हम इसका एनुअल रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे पहले डेटा यहाँ पर दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का, जो मार्च 2011 से लेकर मार्च 2021 पीरियड तक का है। रेवेन्यू इस बैंक का इस पीरियड में 13,636 करोड़ से बढ़ के 2,78,115 करोड़ तक पहुंचा है, जो करीब पिछले 12 सालों में 21 गुना तक बढ़ता है। इंटरेस्ट यहाँ पर उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाली हर कंपनी का मेन बिजनेस है, एक हाथ से वो पैसा उठाते हैं, जबकि दूसरे हाथ में पैसा देके जो इंटरेस्ट का मार्जिन उनको मिलता है बीच का, उसी से ये कंपनी चलती है। इसलिए इस कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, चाहे जितना भी इस कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो। एसबीआई का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा है पिछले 12-13 सालों में, इस कंपनी का बिजनेस तो जरूर ग्रो किया है, लेकिन इसका नेट प्रॉफिट हमेशा मार्जिनलाइज होते हुआ जा रहा है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की वजह से। ये एक मेजर कारण रहा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में ट्रस्ट नहीं बना और इसके शेयर प्राइस में कोई खास मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिला। लेकिन नेट प्रॉफिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जरूर पिछले 12 सालों में मात्र ये 10,685 करोड़ से बढ़ के 22,405 करोड़ तक ही पहुंचा है। लेकिन पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड देखें तो यहां पर आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 2018 में इस बैंक ने करीब 4556 करोड़ का लॉस बुक किया है। अगले एनुअल रिपोर्ट में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट पॉजिटिव होता है, लेकिन मात्र 2300 करोड़ रुपया ही होता है। और यहां पर भी आपको जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा 2020 एनुअल रिपोर्ट में,
क्योंकि ये 2300 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 19,768 करोड़ तक होता है। और एक बार फिर से जो इसका लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट 2021 तक का आया है वहां पर भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और ये बढ़ के 22,405 करोड़ तक पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर में भी आपको 2018-19 में बहुत मार्जिनलाइज ये कंपनी दिखेगी, क्योंकि मात्र ये 0.30 या निगेटिव 5.11 रहता है, जो लेटेस्ट एनुअल रिपोर्ट में काफी बढ़ के 25.11 तक पहुंचा है। एसबीआई के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपको एवरेज नजर आएगा, क्योंकि पिछले एक साल में मात्र 3% रहा है, 3 साल में 7%, 5 साल में 5%, जबकि 10 साल में ये 9%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का आपको 10 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से एवरेज या खराबी माना जा सकता है, क्योंकि मात्र ये 7% रहा है। लेकिन यहाँ से जैसा कि हमने देखा लगातार इंप्रूवमेंट इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में चल रहा है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 5 साल में ये 7% से बढ़ के 12% पहुंचा है, 3 साल में ये 89% हो जाता है और लास्ट एक साल में ये 30% होता है, जबकि इसका सेल्स ग्रोथ मात्र 3% हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इस बैंक का खराबी आपको दिखेगा, पिछले 5 साल का हो या पिछले 10 साल का हो, क्योंकि ये 3% और 6% रहता है। यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, 3 साल में आरओई बढ़ के इसका 6% होता है और यहाँ पर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है पिछले एक साल में, क्योंकि ये 9% तक पहुंचा है। ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पास्ट परफॉर्मेंस, जहां पर हमने देखा पिछले 3-4 सालों में इस बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है, चाहे इसका सेल्स हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो या नेट प्रॉफिट हो। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके लास्ट क्वार्टर 4 का रिजल्ट देख लेते हैं, जहां पर आपको और भी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। शायद आपको आइडिया हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसेट के मामले में देश की लार्जेस्ट बैंक है। इस बैंक ने जो अपने Q4 का रिजल्ट दिया था उसके हिसाब से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इसके नेट प्रॉफिट में 80% का जंप देखने को मिलता है, जो 6,450.75 करोड़ तक पहुंच जाता है। एनालिस्ट ने जो अपना एस्टिमेशन दिया था इस बैंक के रिजल्ट के बारे में, इसके क्वार्टर 4 रिजल्ट ने उस एस्टिमेशन को बीट करते हुए इस बैंक का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एसबीआई के Q4 रिजल्ट में इसका प्रोविजंस और कंटिजेंसी भी घटती हुई दिखी और ये घट के 11,051 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एक साल पहले देखा जाए तो ये 13,495 करोड़ था। ये रिजल्ट आने के बाद बैंक के बोर्ड ने थोड़ा सा एक डिविडेंड भी अनाउंस किया है, जो करीब 4 रुपया पर शेयर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा आने वाले टाइम में इसके शेयर होल्डर्स को। एसबीआई के इंटरेस्ट इनकम में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर करीब 19% के आसपास ग्रोथ हुआ, जो अब 27,067 करोड़ तक पहुंच गया है। यहां पर भी जो एनालिस्ट ने अपना एस्टिमेशन दिया था वो एस्टिमेशन भी यहां पर बीट होता हुआ दिखा। बैंकिंग और एनबीएफसी सेक्टर में काम करने के लिए किसी भी कंपनी के लिए उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका एसेट क्वालिटी। यहाँ पर एसबीआई का एसेट क्वालिटी जो 2-3 साल पहले तक काफी खराब और पुअर माना जाता था, इस क्वार्टर रिजल्ट में काफी यहाँ पर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि जिस चीज पर मेरा सबसे ज्यादा फोकस होता है बैंकिंग सेक्टर में उसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, मैं इस बैंक का पिछले 3-4 क्वार्टर से मॉनिटर करते आ रहा हूं। हर क्वार्टर में यहाँ पर आपको इंप्रूवमेंट ही देखने को मिलेगा और ये एक मेजर पार्ट रहेगा जो आने वाले फ्यूचर में इस शेयर के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक होने के बावजूद इसका शेयर प्राइस अभी भी 425 रुपया चल रहा है, जो मेरे हिसाब से काफी कम है। और 1-1.5 साल पहले देखा जाए तो इसका शेयर प्राइस मात्र 300 रुपया के रेंज में चला करता था, जो कहीं से भी इसको जस्टिफाई नहीं करता था। लेकिन इसका जो मेजर इशू रहता था ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस कंपनी में नहीं बन रहा था। यहाँ पर एसबीआई के एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर का जो अपना रिजल्ट इसने प्रेजेंट किया था उसके हिसाब से इसका ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो बहुत कम होकर करीब 4.98% तक पहुंच चुका है, जो एक साल पहले क्वार्टर 4 रिजल्ट में 5.44% हुआ करता था। उसी लाइन में इसका नेट एनपीए भी घटता है और नेट एनपीए का रेशियो इंप्रूव होकर 1.5% तक पहुंच गया है, जो एक क्वार्टर पहले 1.81% हुआ करता था। वैल्यू वाइज इसका नेट एनपीए क्वार्टर 4 रिजल्ट में 36,810 करोड़ तक पहुंच गया है, जो एक क्वार्टर पहले 42,797 करोड़ था। इसका ग्रॉस बैड लोन भी यहां पर कम होता हुआ दिख रहा है, करीब 6% के आसपास पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये 1.26 लाख करोड़ हुआ करता था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी एसबीआई ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया है और यहां पर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 25% के आसपास जंप किया है अगर कंपेयर करके देखा जाए एक साल पहले क्वार्टर रिजल्ट से। तो एसबीआई का क्वार्टर 4 का रिजल्ट शेयर करने के पीछे यहां पर मेरा सिंगल सा मोटिव था, आपको ये दिखाना इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कैसे इंप्रूव हो रहा है।
जो पहले काफी खराब हुआ करता था, और लगातार 3-4 क्वार्टर से इस बैंक का इस पार्ट में इंप्रूवमेंट अच्छा खासा हो रहा है। हालांकि जिस लेवल पर इसका ग्रॉस एनपीए या नेट एनपीए अभी बना हुआ है, इसको भी बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता, लेकिन जिस तरीके से इस बैंक ने अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया है, ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है ग्रॉस एनपीए हो या नेट एनपीए हो, और भी रिडक्शन देखने को मिलेगा आने वाले फ्यूचर में। आगे बढ़ते हुए राकेश झुनझुनवाला ने जो कमेंट किया है इस बैंक के बारे में, अब उसको देख लेते हैं, फिर इसके हम टारगेट प्राइस को देखेंगे जो आने वाले फ्यूचर में इस बैंक के स्टॉक का हो सकता है। राकेश झुनझुनवाला ने हाल फिलहाल ही पीएसयू बैंक्स में 2 जगह इन्वेस्टमेंट किया है, एक एसबीआई, दूसरा कैनरा बैंक। उनका कहना है ट्रेडिशनली क्रेडिट ग्रोथ जीडीपी में करीब 1.25 टू 1.50% होता है, जो फिलहाल 6 टू 7% बना हुआ है। आने वाले टाइम में ये 15% तक पहुंच सकता है, जिसकी वजह से उनको लगता है एसबीआई हो या कैनरा बैंक हो, इसका फ्यूचर काफी ब्राइट नजर आ रहा है, और ये मेजर रीजन रहा जिसकी वजह से उन्होंने इन 2 बैंक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट में जो 5 पैरामीटर दिया हुआ है, इंट्रिंसिक वैल्यू ग्रीन जोन में है, क्योंकि इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके स्वाभाविक वैल्यू से अभी भी काफी कम चल रहा है। फिलहाल ये एएसएम जीएसएम लिस्ट में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग नहीं है। बाकी 3 पैरामीटर रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट्स, डिविडेंड रिटर्न्स, एंट्री पॉइंट सब रेड जोन में नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ पर भी आपको आने वाले टाइम में जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, सिवाय डिविडेंड रिटर्न्स के, क्योंकि ये बैंक कोई खास डिविडेंड नहीं देता है अपने इन्वेस्टर्स को। की मैट्रिक्स में इसका पी रेशियो अभी भी जबरदस्त बना हुआ है, क्योंकि ये 20 से नीचे 16.17 है, जबकि सेक्टर का पी 23.21 है। फोरकास्ट में जो 45 एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, 100% एनालिस्ट का मानना है इस स्टॉक को निश्चित ही बाई करना चाहिए, और आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसी लाइन में आगे बढ़ते हुए अब हम एसबीआई का टारगेट प्राइस देख लेते हैं, जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा दिया जा रहा है। ब्रोकर रिसर्च में एसबीआई के स्टॉक को लेकर जो टारगेट प्राइस दिया जा रहा है, 5 फरवरी 2021 को एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 455 रुपए का टारगेट प्राइस दिया था, जो हो सकता है आने वाले आपको 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में अचीव होता हुआ दिखे। 5 फरवरी 2021 को ही आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जो बाई का रिकमेंडेशन देते हुए 410 रुपया का टारगेट प्राइस दिया था, ऑलरेडी ये शेयर अचीव कर चुका है। 1 मार्च 2021 को मोतीलाल ओसवाल ने न्यूट्रल ओपिनियन रखते हुए इसका टारगेट प्राइस 1200 रुपया रखा है, जब इसका मार्केट प्राइस 395 रुपया चला करता था। 17 मार्च 2021 को मोतीलाल ओसवाल ने एक बार फिर से अपना टारगेट प्राइस दिया है, और इस बार भी 1200 का उन्होंने टारगेट सेट किया है इस स्टॉक के लिए बाई का रिकमेंडेशन देने के साथ ही, जब इसका मार्केट प्राइस 368 रुपया 5 पैसा था। 31 मार्च 2021 को शेर खान ने हालांकि यहाँ पर छोटा सा टारगेट दिया है, क्योंकि ये मात्र 460 रुपया का है, जो मुझे लगता है आपको जून के महीने में अचीव होता हुआ दिख सकता है। 4 मई 2021 को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने बाई का रिकमेंडेशन देते हुए इस स्टॉक का टारगेट प्राइस 1100 रुपया दिया है, जब इसका मार्केट प्राइस 351 रुपया 60 पैसा था। फाइनली अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, जैसा कि हमने देखा इसका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, हर तरफ कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नजर आ रहा है। फोरकास्ट में जितने भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन शेयर किया है, 100% एनालिस्ट का मानना है शेयर को बाई करना चाहिए। पी रेशियो भी इसका जबरदस्त अभी बना हुआ है। टारगेट प्राइस जो अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेज द्वारा दिया जा रहा है वो भी काफी बड़ा नजर आ रहा है, इसके फ्यूचर को लेकर भी कोई डाउट नहीं है। इसलिए मुझे लग रहा है हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न ना दे, लेकिन अगर आप 3x या 4x रिटर्न चाहते हैं आने वाले 3 से 5 सालों में, इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन प्रेस करके उनके साथ जरूर शेयर करें जिनको इस बैंक के शेयर में इंटरेस्ट है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।